सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो BA BSc BCom चतुर्थ सेमेस्टर के जो अनिवार्य सब्जेक्ट है जो 2023 में 24 में आपके एग्ज़ाम में आया था ये प्रश्न। तो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके हर सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न होते हैं। जो सब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है, तो ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। को करिकुलर कोर्स सबसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि आपकी जानकारी के लिए बता दें जो आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे जो 100 नंबर के पूर्णांक होंगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो शारीरिक शिक्षा से आएंगे। तो यहाँ पे जो दिया शारीरिक उपयोगिता तथा भार प्रबंधन से आएगी, योग तथा ध्यान से आएंगे, भारत के प्राचीनतम खेल। तो इसमें से किन्हीं 4 टॉपिक में यूनिट से आपके प्रश्न आएंगे। तो इससे बाहर कहीं से नहीं आएंगे प्रश्न में आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम आज बताने जा रहे हैं जो यहाँ पे फर्स्ट इकाई बताने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू है। तो यहाँ पे आपके पहला इकाई हम बताने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है दिया है, यहाँ पे केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का मुख्य कार्य था तो कौन सा था। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उनमें कौन सा जो राइट होगा उसको यहाँ पे OMR आंसर शीट पे आपको भरना है। तो उसी को क्लिक करना है, तो उसको टॉप बनाना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे खेल कूद का संरक्षण, खेल कूद कराना, शारीरिक शिक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन चौथा करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम कब शुरू की गई थी। तो जो आप जानते हैं कि जो राजकुमारी स्पोर्ट कोचिंग स्कीम शुरू की गई थी वो कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो किन्हीं एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जो आप OMR शीट में आप भरेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है सन 1992 ईस्वी में, कि सन 1953 ईस्वी में, सन 1955 में, 95 ईस्वी में, कि सन 1960 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब करेक्ट होगा, सन 1953 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा एवं व्यवहार योजना कब बनाए गए थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सन 1956 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारे प्रश्न हैं तो यहाँ पे हम आपको जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से जो हैं तो हम उन्हीं को महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले हैं तो हम उन्हीं को बताएंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूल में किस खेल पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ध्यान दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इसका ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड, स्विमिंग, घुड़दौड़, पोलो, साइकिल पोलो, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इन सभी पर ध्यान दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए क्रिया कराई जाती थी। तो जो क्रिया कराई जाते थे तो कौन से क्रिया कराई जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, दौड़ना, कूदना, तैरना, घुड़सवारी, मल्लयुद्ध, ये सब चीज़ कराई जाती थी। तो इसका उपयुक्त मेथड सभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो चलते हैं प्रश्न अगले प्रश्न पे। दिया है ब्रिटिश शासनकाल में शारीरिक शिक्षा में प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का कारण क्या है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो यहाँ पे ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो इसमें सभी ये करेक्ट होंगे तो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे व्यायामशालाओं में, क्रिया मंडलों में, अखाड़ों में, यह उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा तो आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी, ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। शारीरिक शिक्षा के जो क्रियाकलाप हैं वो सभी भूमिका निभाई गई थी। इसका राइट आंसर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। तो कौन किस चीज़ का महत्व नहीं दिया जाता था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, तो जो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर था, यहाँ पे स्वदेशी खेलों को महत्व नहीं दिया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश काल में किस संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था? तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे आ होगा, YMCA ने आपने ऑर्गेनाइजेशन ने खड़ा किया था। तो ये संस्था है YMCA ने ये अपने पैरों पर खड़ा किया था, तो आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका प्रश्न जो है आपके समझ दिखेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा महामंडल द्वारा किस स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, तो ये उपयुक्त में से सभी, ये कबड्डी भी होगा, खो खो, आर्टिपारिया भी होगा। तो ये स्वदेशी खेलों में नामांकीकरण है, तो आपका ऑप्शन दा होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल निकाय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बा, दोराबाजी जमशेदजी टाटा। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर दिया है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है? तो यहाँ पे जो कौन सा नया दृष्टिकोण शामिल है, तो यहाँ पे दिया है संज्ञानात्मक क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र, मनोवाचक क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी, द ऑप्शन करेक्ट होगा। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है और इसकी पूर्ति एवं पूर्णता शरीर, मन तथा आत्मा में, यह कथन है। तो यह कथन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा बा, JP थॉमस का। ऑप्शन बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एकीकरण तथा समायोजन का अधिकतम विकास करना है। यह कथन किसका है? तो इसको बताना आपको कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो जिन छात्रों को मालूम भी है तो वो कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी राय दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बुक वाल्टर का, ऑप्शन आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या था? जो शारीरिक उपयुक्त सभी था। यहाँ पे अनुशासन तथा पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास, चरित्र निर्माण तथा सद्गुणों का विकास करना, मानसिक स्वास्थ्यता तथा शारीरिक गुणों का विकास करना। तो उपयुक्त सभी हैं, ये सभी लोग उद्देश्य सामाजिक उद्देश्य हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है कि वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। तो यहाँ पे कौन सा शिक्षा था? तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अब तो उपयुक्त में से सभी, जिम्नास्टिक, शास्त्र विद्या, नृत्य एवं संगीत। तो ये सभी थे, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद्र कमेटी किस सन में बनी? तो इसका उत्तर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1948। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है कि हैरी बक ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे जो दी थी वो आपका यहाँ पे राइट होगा, आपका कमेंट बॉक्स में भी उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आप सभी लोग दीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप सभी लोग को, यहाँ पे आप सभी लोग, जहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है ऊपर में उपयुक्त सभी है, तो इसको आप सभी लोग करेक्ट मानिएगा कि इसको सभी लोग टिक लगा दीजिएगा। ये आपकी ट्रिक भी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग बने रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, तो ये हैरी बक ने किस सन में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से राइट आंसर होगा वो होगा सन 1900 ईस्वी में। तो सन ऑप्शन नंबर सा करेक्ट होगा। तो आप सन 1920 में की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर में कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, अधिक से अधिक नौकरी की सुरक्षा,
अत्यधिक अवसर की प्राप्ति। 7 नंबर है छात्रों की शारीरिक योग्यता के स्तर में वृद्धि करने का अवसर। डे। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त, यहाँ पे द होगा, ये उपरोक्त में से सभी होगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोग बने रहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राथमिक माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर के कौन से अवसर हैं? तो यहाँ पे कौन सा अवसर है? तो ऑप्शन आ में दिया है शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक, ब शारीरिक शिक्षक टीजीटी, ता शारीरिक शिक्षक पीजीटी। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे चार जो 3 ऑप्शन है आपके तीनों सही है, तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, द ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे यहाँ पे दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में कैरियर हेतु आवश्यक कौशल कौन से हैं? तो जो शारीरिक शिक्षा में कैरियर हेतु आवश्यक कौशल हैं वो कौन से हैं यहाँ पे? तो दिया है, ऑप्शन दिया गया है कि आपको जो आपका सही होगा तो आपको टिक करना होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में से आपका राइट आंसर होगा वो आपको आप बताना है। तो इसमें जब आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन द होगा, इसमें तो उपर्युक्त में से सभी। तो ये आपका एथलेटिक कौशल, संगठनात्मक कौशल, शिक्षण कौशल, अन्य कौशल, तो ये आपका उपयुक्त सभी होगा। तो ये सारे हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है। तो जो शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है तो इसका मुख्य सिद्धांत है वो है यहाँ पे बीमारी की दशा में कोई व्यायाम न करना, खाली पेट व्यायाम करना, निपुण प्रशिक्षण में शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना, द उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत होगा वो है आपका, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है, जो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया है, जो 3R का अभिप्राय है वो कौन सा है? जो 3R का अभिप्राय है, ऑप्शन दिया आ कम उपयोग, ब पुनः चक्रण, ता पुनः उपयोग, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे पुनः चक्रण, तो यहाँ पे 3R, तो यहाँ पे मतलब कई बार चक्कर होता है, तो इसका पुनः चक्रण होगा, ऑप्शन बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। शारीरिक शिक्षा उपयोगी मानी जाती है क्योंकि यह शिक्षा राष्ट्रीय गुणों का विकास करते हैं, वह लोकतांत्रिक मूल्यों को विकास करती है तथा स्वास्थ्य मूल्यों को विकास करती है, तो इन सभी में उपयोगी मानी जाती है। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया है शारीरिक शिक्षा का महत्व बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य रीजन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे खाद्यान्न में पोषक तत्वों का अभाव, तनावपूर्ण वातावरण, विभिन्न रोग, तो यहाँ पे उपयुक्त तभी, तो इनका मुख्य कारण होगा ये उपयुक्त तभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का सर्वांगीण विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? तो जो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है वो प्रगति आपदा से बचना, लोगों में आम सुधार लाना, मानव पे, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपका, जो भारत देश है अपना, इसमें शारीरिक शिक्षा, इनमें फिजिकल एजुकेशन का प्रारंभ या शुरुआत किसने किया था? तो इन विद्वानों में से इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो इसमें किसने प्रारंभ किया था? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसका महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा H.C. बक ने शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का वह विषय है जिसमें शारीरिक क्रियाकलापों की प्रधानता रहती है, किसका कथन है? तो ऑप्शन दिया है ब्राउन हिल, हैगमैन, आ और बा दोनों, द बाटला। तो इसका राइट आंसर होगा
यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ब्राउन हिल हैगमैन, ये दोनों का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सा करेक्ट होगा, आ और ब दोनों, तो ये राइट होगा ऑप्शन। तो अब यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है, तो जो भ्रांति है वो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन दिया है यहाँ पे उपयुक्त, तो तभी आप सभी लोग को मालूम हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, निम्न में से शारीरिक घटकों की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो शारीरिक घटक तो आप सभी लोग जानते हैं उपयुक्त सभी होगा, तो यहाँ पे शक्ति, सहन क्षमता, गति। अगला प्रश्न है यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, तो इसमें क्या शामिल है, लोक सेवा कार्यक्रम, अंतरंग कार्यक्रम, बहिरंग कार्यक्रम, उपयुक्त सभी, तो इसमें राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, भारतवर्ष में आज भगवत गीता में इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल मैदान की है, यह कथन है। तो ये किसने कहा, तो ध्यान से सुनिएगा कि इसमें भारतवर्ष में आज भागवत गीता की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी फुटबॉल मैदान की है, तो यह कथन किसका है, तो ये आज के देश में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है जो ग्रो हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो आ दिया स्वामी विवेकानंद, ब महात्मा गांधी का, ता फ्रोबेल का, द मरियम मंटेसरी का, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा जो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इस सभी का, इस प्रश्न का आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि भगवान को जो छोड़कर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा जो राइट होगा। तो यहाँ पे ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो इसका जो कथन है ऑप्शन आ करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन कितना है। ये जो पंक्ति है ये कथन है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है हर्बर्ट स्पेंसर का, ब महात्मा गांधी, फ्रोबेल का, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो फ्रोबेल ने कहा है, तो ऑप्शन सा करेक्ट होगा फ्रोबेल ने, तो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये लंबा चौड़ा है, तो ये आपका राइट आंसर है, तो इसका ये महत्वपूर्ण भी हो सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो देख लिखा है, दूध में भीगे नरम फूले चावलों की भांति निर्बल बुद्धि वाला व्यक्ति किसी काम का नहीं होता तथा वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु शक्तिशाली एवं पौरुषत्व रखने वाला व्यक्ति ही पराक्रमी कहलाता है। वह ही जीवन में सब कुछ कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर आपको महत्व बताना है, महत्वपूर्ण भी प्रश्न है ये, इसका महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर होगा सा नंबर होगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का है ये कथन है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया है, वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षक महत्व है क्योंकि, इसका जो महत्वपूर्ण है, जो इसका महत्वपूर्ण है इसका राइट आंसर है, तो इसका कौन सा है। यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं इसका फिजिकल एजुकेशन है जो बॉडी को लेके है, तो आपका राइट आंसर उपयुक्त तो तभी होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिया, इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है, बा या बौद्धिक विकास में सहायक है, सा या भावनात्मक एवं चारित्रिक विकास में सहायक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, सभी लोग जानते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण है, तो इसका आपका प्रयुक्त तभी है, ऑप्शन द करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, यहाँ पे दिया गया है, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, यह कथन है। तो यह कथन जो है ऑप्शन दिया है कि स्वामी विवेकानंद का, रूसी का, फ्रोबेल का, फ्रायड का। तो यहाँ पे जो दिया, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, तो यह कथन है, तो आपका राइट आंसर होगा जो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, तो ये मुख्य हैं परिणाम हैं
जो क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये कथन है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ होगा, स्वामी विवेकानंद का आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन दिया सा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इनमें से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है। तो इनमें ऑप्शन दिया है इसमें कि राइट आंसर है, तो उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। तो यहाँ पे आपका जो होगा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन था अर्जुन पुरस्कार होगा। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े योद्धाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो अर्जुन पुरस्कार होता है। तो ऑप्शन था करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न आपके दिया है, एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता है। जो एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुवर्तिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर था करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है, राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपका जो राइट है वो आपको बताएगा। इसमें आपका राइट आंसर होगा, आपको याद है जानते हैं, तो उपयुक्त में तो सभी द ऑप्शन। अगला प्रश्न है, YMCA का गठन कब हुआ। तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो ये आपका कौन सा होगा, सन 1941 में हुआ। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे दिया गया है कि संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आया। तो जो संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है वो कब आई थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा होगा, सन 1920 में आया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि यहाँ पे अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट किस सन में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है इसका राइट होगा, सन 1954 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आती है। तो आपका दृष्टिहीनता होते हैं शारीरिक अक्षमता में आती है, तो आपका राइट आंसर आ होगा। अगला प्रश्न आपके दिया है, शारीरिक व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका नाम होगा, वो ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न आपके दिया है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप है। तो जो क्रियाकलाप है वो कौन सा है, यहाँ पे मनोरंजन विश्राम खाली समय व्यतीत करने के लिए खेल। तो उपयुक्त तभी ऑप्शन द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया, शारीरिक शिक्षा से संबंधित साहसिक क्रियाकलाप होते हैं। तो जो साहसिक क्रियाकलाप होते हैं, पर्वतारोहण भी होता है, टूर ट्रिप भी होता है, ट्रैकिंग भी होता है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्गत जिम्नास्टिक क्रिया है जो फिटनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे दिया है कि आपका होगा बाल्टिंग हंसिंग रोमन रिंग पैरेलस बार्स, उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंडोर खेल क्या है। इंडोर खेल क्या मतलब क्या होता है आपको जानना जरूरी है। बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी का आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन द करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ये आप छोटे जगह में खेल सकते हैं इन तीनों को। इंडोर मतलब अंदर कहीं खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पे आत्मरक्षात्मक खेल है। तो इसमें कौन सा होगा आत्मरक्षात्मक खेल। तो ऑप्शन दिया है जूडो, कुश्ती, मार्शल आर्ट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर द करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो दिया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइए तो ऑफिसर यूट्यूब चैनल को। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जो BA BSc BCom 4th सेमेस्टर दिया है। तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड थे। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। अब चलते हैं, धन्यवाद।